अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, आज फिर वफाकी वज़ीर फैसल वावड़ा के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्तों की समाअत का हाल अहवाल पेश करेंगे। इस मामले पे आज भी एक नई तारीख दे दी गई है। आज भी गुज़िश्ता समाअतों की तरह फैसल वावड़ा के वकील को हतमी मोहलत दी गई है। आज के इस वीडियो में आपको गुज़िश्ता तीन जो आज समेत जो तीन समातें हुई हैं उनका पूरा अहवाल बताएंगे और फिर ये भी बताएंगे कि एक शख्स यानी फैसल वावड़ा नामी एक पहले एमएनए और फिर अपने जो फ्रॉड जो उन्होंने किया उसके नतीजे में इस्तीफ़ा देकर सेनेटर बन जाने वाला शख्स वो किस तरह एक इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे पे भारी पड़ गया है कि उनका गुज़िश्ता 2.5-3 साल से एक मुकदमा और आम किस्म का आम नौयत का मुकदमा जिसका सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन वो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे यानी इलेक्शन कमीशन पर वो शख्स भारी है और उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता। पहले तो आज की जो समाअत है उसका अहवाल बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको बताना ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, जिनकी जमात का नाम तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन यानी इंसाफ सबके लिए, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान हमेशा यही बात करते हैं कि ये जो दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान होगा, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग कानून नहीं होगा, एक कानून होगा और कानून सबके लिए बराबर होगा। ये बात बाकी अपोजिशन के लिए, बाकी पाकिस्तान के अवाम के लिए तो दुरुस्त है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अहदेदारों, वज़रा, मशीरान, तर्जमान और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म के लिए ये बात बिल्कुल अलग सी है। यानी उनके लिए कानून अलग, बाकी सारे पाकिस्तान के लिए कानून अलग है। इस तरह जहाँ पे पीटीआई और उससे जुड़े इत्तेहादी या पीटीआई के वज़ीर, मशीर, तर्जमान उनके लिए अलग पाकिस्तान, बाकी अपोजिशन और अवाम के लिए अलग पाकिस्तान। पीटीआई उनके वज़ीर, वज़ीर-ए-आज़म, तर्जमान, मशीरान या अहदेदारान उनके लिए अलग कानून और बाकी अवाम और अपोजिशन के लिए अलग कानून है। तहरीक इंसाफ के इस लाडले रहनुमा और वफाकी वज़ीर फैसल वावड़ा के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम बिल्कुल सादा सा है और उस इल्ज़ाम का सारा रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता 2.5 सालों से चलते इस मुकदमे पर किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका। तो उससे यही तासुर जाएगा कि इलेक्शन कमीशन या तो इस मामले में संजीदा नहीं या इलेक्शन कमीशन को रोका जा रहा है कि इस मामले पे आप फैसला न दें। बहरहाल जो भी हो, लेकिन फैसल वावड़ा ने यह साबित किया है कि वो भारी भरकम चीज़ है, वो भारी भरकम शख्सियत है, वो ऐसी शख्सियत है जो फ़कत कानून से बालातर ही नहीं लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे से भी वो बालातर हैं। और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा चाहते हुए भी, रिकॉर्ड उनके सामने होते भी, शवाहिद उनके आगे होते भी, दलाइल उनके सामने होते देने के बावजूद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे नहीं पहुंच सका कि फैसल वावड़ा ने जुर्म किया या नहीं। सादा सा बात, और वो सादा सा बात ये कि फैसल वावड़ा ने जब जो 2018 के इंतखाबात थे उनमें जब नामजदगी फार्म जमा करवाया था तो उसमें जो हलफनामा साथ दिया था उसमें उन्होंने झूठ बोला था। झूठ क्या बोला था? झूठ ये बोला था कि उनके पास कोई गैर मुल्की शहरियत नहीं, लेकिन दरख्वास्त गुजार जो 4 दरख्वास्त गुजार है उनका इल्ज़ाम यह है कि उनके पास अमेरिका की शहरियत मौजूद है। फैसल वावड़ा आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि उनके पास शहरियत थी या नहीं। वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर मीडिया हो, उसके सामने जब ये सवाल आता है कि आपके पास शहरियत थी और कब छोड़ी, तो वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगते हैं। बल्कि मीडिया के अगर कोई नुमाइंदे कोई सवाल उठाते हैं इस तरह, तो वो ज़ाती नौयत के इल्ज़ामात पे उतर आते हैं। बहरहाल
आज भी समाअत हुई और आज फिर समाअत मुलतवी हुई। ये कहानी इलेक्शन कमीशन की थी, इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा के हवाले से। लेकिन इससे पहले जो समाअतें हुई उसका भी जिक्र करेंगे। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि एक तो जो पंजाब के इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं अल्ताफ़ इब्राहिम साहब, उसकी सरबराही में ये इन दरख्वास्तों की समाअत हुई और इन दरख्वास्त गुजारों में से एक ने ये दरख्वास्त में इस्तदा की कि अगर आप चाहें तो हमारा केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भेज दें, वहाँ से हम फैसला ले लेंगे। क्योंकि सिंपल सा केस है, केस झूठे हलफनामे का है और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि उस पे ये फ़ैसला कर सकता है। इलेक्शन कमीशन उस दरख्वास्त पे ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के मैंडेट में है, सवाबदीद है उनका कि वो फ़ैसला कर सकता है। आज मज़े की बात कि इससे पहले जो समाअत हुई थी उसमें इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वावडा जो कि वफाकी वज़ीर में हैं उनको इस्तिस्ना दे दिया था हाज़िरी से और कहा था कि अगर आप चाहें तो भले पेश ना हो, आप में मतलब इस्तिस्ना दिया जाता है। लेकिन आज ये हुआ कि फैसल वावडा साहब को तो इलेक्शन कमीशन ने इस्तिस्ना दे दिया, लेकिन आज उनके वकील पेश नहीं हुए। और फिर ये इस केस में कई बार इस तरह हुआ है, वकील तब्दील हुए हैं, नए वकील ने मोहलत मांगी रिकॉर्ड देखने के लिए, फिर नया बहाना बना, कभी वकील नहीं आया, कभी वकील ने कोई उज़र पेश कर दिया। तो इस तरह ये केस मुसलसल 3 साल जो वो हाई कोर्ट में फिर ज़ाया हुए। रशीद रिजवी भी आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की, बल्कि जो वकील मियाँ आसिफ थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि अगर आप चाहें तो ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भेज दें, क्योंकि 3 साल ये 3 साल से मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। और रशीद रिजवी जो कि दरख्वास्त गुजार के वकील, उन्होंने कहा कि फैसल वावडा ने 3 साल हाई कोर्ट में ज़ाया किए और फिर इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा के वकील को आखिरी मोहलत दी और ये तकरीबन 4-5वीं आखिरी मोहलत है जो इलेक्शन कमीशन ने दी। और इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन इसके बाद तारीख नहीं देगा और ये भी 4-5 मरतबा पहले कहा गया है। तो 8 जुलाई तक ये समाअत मुलतवी हुई। इससे पहले जो समाअत हुई थी वो 20 मई को हुई थी और 20 मई को अदालत ये इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ सवालात भी उठाए थे और उससे में ये भी सवाल उठाया गया था कि हाई कोर्ट ने जो बल्कि फैसल वावडा ने तो उस नशस्त से ही इस्तीफ़ा दे दिया है जिसके हवाले से ये केस है। लेकिन उसके साथ इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि हलफनामा जो दिया गया था फैसल वावडा की तरफ से, उस हलफनामे से वो बरी नहीं हुए, यानी उस पर शकूक व शुबात मौजूद हैं कि वो जो हलफनामा था वो झूठा था। केस भी यही है, सारा केस यही है कि फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन में जो हलफनामा जमा करवाया वो झूठा है और झूठ की बुनियाद पे उन्हें आइन के आर्टिकल 62 के तहत नाअहल करार दिया जाए, ये दरख्वास्त है। और अगर इलेक्शन कमीशन चाहे वो अपने रिकॉर्ड से देखकर सब कुछ कह सकती है कि वो जो अमेरिकी शहरियत छोड़ने का जो सर्टिफिकेट है वो किस तारीख का है, फैसल वावडा ने जो हलफनामा जमा करवाया है वो किस तारीख का है। यही सेम केस था सेनेटर सादिया अब्बासी का जिस पे उन्हें नाअहल किया गया था। ये नज़ीरें भी पेश की गई, हवाले भी दिए गए, लेकिन फैसल वावडा कोई इतना बाअसर है कि इलेक्शन कमीशन फिर कभी ये कह देते हैं, उनका जो मेंबर है वो कह देता है कि उन्होंने अपने नशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया, अब हम क्या करें। और फिर कभी वो रिकॉर्ड की तलबी करते हैं, कभी कहते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड लेके आएँ। मतलब रिकॉर्ड का मकसद ये कि क्या रिकॉर्ड तो इलेक्शन कमीशन में हलफनामा उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया, ये जो अमेरिका की शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया, तो रिकॉर्ड सारा इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। फिर कभी इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि जो उन्होंने बतौर असेंबली मेंबर मराहत उठाई क्या वो वापस कर दें, अगर इस तरह वापस करनी है तो हम आप एक नई दरख्वास्त दे दें। बहरहाल झूठे हलफनामे वाली बात पे इलेक्शन कमीशन इससे पहले जो 20 मई को हेयरिंग हुई थी उसमें वो इलेक्शन कमीशन कह चुके हैं
इलेक्शन कमीशन के मेंबर के फैसल वावडा पर झूठे हल्फनामे का जो इल्ज़ाम है वो अब भी मौजूद है, वो अब भी उससे बरी नहीं हुए। आज की जो समाअत थी वो उस तनाजुर में थी, उसी सवाल का जवाब लेने के लिए थी, लेकिन फैसल वावडा के वकील जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन में पेश ना होने की वजह से उनका केस फिर आगे चला गया। और इससे पहले जो समाअत हुई थी वो 6 अप्रैल को हुई थी, 6 अप्रैल 2002 को। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बज़ाते ख़ुद राजा सिकंदर सुल्तान राजा उन्होंने सरबराही की थी 4 रुकनी बेंच की, और उसी समाअत में फैसल वावडा साहब को इस्तिस्ना दे दिया गया था, जिनके ख़िलाफ़ 4 दरख्वास्तें, जिनके ख़िलाफ़ फ़राड का इल्ज़ाम, जिनके ख़िलाफ़ झूठे हल्फनामे का इल्ज़ाम और जिनको नाअहल करने की इस्तदा, उनको इलेक्शन कमीशन ने समाअत पेश होने से इस्तिस्ना दे दिया। और उनके वकील ने दलाइल के लिए जो वक्त मोहलत मांगी, फिर मोहलत दे दी गई और लंबी एक तारीख दे दी गई, लेकिन फिर उसका नतीजा आज की समाअत में ये निकला कि ना वो वकील, ना फैसल वावडा खुद आए, ना उनके वकील आए, और फिर इलेक्शन कमीशन ने फिर एक और तारीख दे दी। अब जाके ये समाअत एक लंबे अरसे के बाद होगी, यानी 8 जुलाई तक फैसल वावडा तकरीबन कोई ये 1 माह का ये वक्फ़ा है। अब देखते हैं कि 8 जुलाई को इलेक्शन कमीशन किस नतीजे पे पहुंचता है। लेकिन जिस तरह फैसल वावडा अपने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो घुमाता फिराता रहा, इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी चक्कर देते रहे हैं फैसल वावडा। और ये चक्कर पता नहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बाइख्तियार बॉडी, खुद मुख्तियार बॉडी, वो कितने चक्कर खाएगी, कितने गिर्द चक्कर फैसल वावडा के गिर्द वो ये बॉडी घूमती रहेगी। बहरहाल वो आज की जो तारीख थी, आज की जो समाअत थी, उसमें तो वो फैसल वावडा कामयाब हो गए, क्योंकि उनके वकील ही नहीं आए और इलेक्शन कमीशन ने कोई सख्ती भी नहीं की। ये रवायती किस्म की वो रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन दी कि आखिरी मौका देते हैं, उसके बाद कोई तारीख नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे। आपने गुज़िश्ता 3 सालों की ये समाअत हो रहे हैं, 3 सालों में कुछ नहीं किया। तो ये है तहरीक इंसाफ, उनके वज़ीरों का पाकिस्तान, ये है कानून के लिए उनकी नज़र में इज़्ज़त, ये है आइनी इदारों की नज़र में उनकी इज़्ज़त, जो चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, यानी अपने गिर्द इलेक्शन कमीशन या दूसरे आइनी इदारों को घुमाते रहें, चक्कर देते रहेंगे। और उम्मीद है कि यही सिलसिला जारी रहेगा जब तक कोई कोई बड़ा फ़ैसला नहीं होता। मेरा मकसद है कि उम्मीद यही है कि ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक असेंबली या मौजूद नहीं होती और या असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे या बीच में कोई और फैसला हो जाए। लेकिन ये बज़ाहिर जो है इस केस का फ़ैसला नज़र नहीं आता कि फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि हर नई तारीख पे नया उज़र, नया बहाना और नया झांसा दे दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन उस पर एतबार करके फैसल वावडा को मज़ीद 1 माह के लिए मोहलत दे देती है। अब देखेंगे कि 8 जुलाई को जो समाअत होगी जिसमें इलेक्शन कमीशन आखिरी मोहलत दे चुका है, तो उस समाअत में फिर क्या होता है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।